नमस्कार दोस्तों, मैं रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज का जो वीडियो है ये एक आध्यात्मिक वीडियो है जिसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी फ़िलहाल मेरे मुझसे संपर्क कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो एक आध्यात्मिक जिसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, ये क्या है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे हम कहते हैं, ये एक आपकी यात्रा है और ये सिर्फ आपकी यात्रा है। ये आपका एक पथ है, आपका एक पाथ है जिस पे आपको और सिर्फ आपको चलना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक सुबह अचानक से आप उठते हो और आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक इंसान बन गया हूँ। नहीं, इस चीज़ के लिए आपको ज़िंदगी के कुछ ऐसे अनुभव झेलने पड़ते हैं जो कहीं पर आपको पूरी तरह से अंदर से तोड़ देते हैं, टच करते हैं, आप फील करते हो, अनुभव करते हो। और उसके बाद अगर आपने ये सोचा, अगर आपने ये समझा कि हाँ, ये एक जो यात्रा है, मैं इसके लिए तैयार हूँ या मैं इस यात्रा पे चलना चाहता हूँ, एक बार आपने ये विचार कर लिया, फैसला कर लिया, तो फिर ये आपकी और सिर्फ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि आप फिर उस पद को छोड़े ना, पकड़े रहें। ये बहुत आसान है किसी के लिए आध्यात्मिक चीज़ में उतरना, और आपके जो स्पिरिट्स हैं, जिसे आप उन्हें फरिश्ते कह दो, एंजल्स कह दो, कुछ भी कहो, बहुत आसानी से आप इस दौर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को उससे खींचने की कोशिश की तो आप फिर पूरी तरह से नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये एक डिसीजन जो आपने लिया, ये फैसला जो आपने किया, मैं पहले ही बता दूं, ना मेरे लिए आसान था, ना आपके लिए आसान होगा। कई बार जब मैं इस दौर से गुजरा हूं, मैं कितना टूटा हूं, मैं कितना बिखरा हूं, ये मैं या सिर्फ मेरा भगवान जानता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि एक पॉइंट पे आकर के, एक बिंदु पे आकर के, एक जगह आकर के मैंने अपने आप को फिर से खींचने की कोशिश की, और जैसे ही मैंने ये कोशिश की, वैसे ही एक अंदर से एक गिल्ट कहते हैं, एक ऐसा अनुभव महसूस किया कि शायद ये सही नहीं है। अपने आप को संभाला, फिर से उस जर्नी पे आगे बढ़ा, और आज जब मैं उस जर्नी में आगे बढ़ चुका हूँ और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि इस यात्रा में मेरे काफ़ी लोग छूटे हैं, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे रिश्तेदार, क्योंकि यहाँ पर ये आध्यात्मिक जो आपकी यात्रा है, ये अचानक से आपको उन लोगों से अलग कर देती है जो अब आपकी उस यात्रा में सहयोग नहीं कर सकते हैं, या जिनके साथ में आपका कार्मिक जो साइकिल है वो खत्म हो चुका है। आध्यात्मिक जर्नी के बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये कितने दिन की होती है, तो मैं आपसे कहूँगा ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली एक यात्रा है।
इसमें उतार चढ़ाव है। इसमें कई बार आप ऊपर की तरफ जाते हो और फिर धड़ाम से नीचे गिरते हो और फिर से आपको खड़े होकर के इस यात्रा को फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं, ये एक ऐसी यात्रा है जिसे कहते हैं सोल सर्चिंग, यानी कि हम अपनी आत्मा को, हम अपने आप को तलाशते हैं। एक ऐसे सवाल हमसे आपस में हम पूछते हैं अपने आप से कि मैं कौन हूँ, मेरा इस जीवन में उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से भटक चुके हो, बट अगर आपने इस यात्रा को प्रारंभ रखा, यकीन जानिए जब आप उस जगह पहुंचते हो जिस जगह के लिए आप बने हो, आपको जिंदगी में एक दिशा मिल जाती है। इससे ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, और क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है, मैंने जानबूझ करके इस वीडियो में उसे अपने मतलब जोड़ा नहीं है, उसको अलग रखा है ताकि मैं अगले वीडियो में इस पे आपसे बात कर सकूं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं किंड्रेड स्पिरिट। मैं इसको हिंदी में बता दूं, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरह सोचता है, आप ही की तरह उसके लक्ष्य है, और ये एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा इंसान है जिसे आप पहली नज़र में जब देखते हैं आपको उससे एक जुड़ाव हो जाता है। ना आपने उससे कुछ कहा, ना उसने आपसे कुछ कहा, लेकिन लाखों की भीड़ में भी वो एक व्यक्ति की तरफ आपका लक्ष्य जो है वो केंद्रित हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे समझ पा रहा हूं, वो मुझे समझ पा रहा है, वो मेरी परेशानियों को, मेरी कमजोरियों को, मेरी अच्छाइयों को वो देख पा रहा है, और उसी तरह से आप देख पा रहे हो। जो दुनिया आपको नहीं समझती है, वो एक व्यक्ति है जो आपकी तरफ आकर के आकर्षित होता है। अब इसमें ये व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए? सिर्फ कोई पसंद आ गया और आपको लगता है कि ये मेरा किंड्रेड स्पिरिट है, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने इसे एक 18 जो बिंदु है, 18 जो पॉइंट्स हैं, इस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, अगला वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ये इशारा देती है कि हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसके साथ में मैं इस यात्रा में आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पर मैं किसी शादी वगैरह की बात नहीं करता, मैं यहाँ पे किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बातें करते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इस व्यक्ति को समझना है, और अगर गहराई से समझना है तो इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। और तब तक ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी विचार हैं मुझसे साझा कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिल रहा हूँ आपसे, और मुझे पता है कि आप में भी वो जिज्ञासा है जानने की कि वो कौन है जिसे हम किंड्रेड स्पिरिट कहते हैं। थैंक यू।